हालेलुया। सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। उसने हमें सुंदर समय दिया और सुरक्षित रखा। आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी हमसे क्या कहना चाहती है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने हमसे दूसरी वाणी में कहा था, लूका 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं सुंदर वाणी के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब यीशु मसीह उस डाकू से कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो बड़े हक के साथ कह रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी था। जब कोई स्वर्ग का अधिकारी होता है तभी तो कह सकता है कि तू मेरे साथ आज ही होगा। इसका मतलब साफ है कि यीशु स्वर्ग का अधिकारी था। तो जब यीशु मसीह उससे कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो उस डाकू से यीशु मसीह कैसे कह सकता है? क्योंकि डाकू तो चोर थे, दोषी थे। उन्होंने ऐसे से पाप किए थे कि उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था। यीशु मसीह को तो झूठे अपराधों के कारण, झूठे दोष लगाने के कारण क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने तो सचमुच अपराध किए थे। ये वो भी जानते थे कि हम अपराधी हैं, तो हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिल रही है। और जो लोग थे वो सब यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि यीशु मसीह दोषी नहीं है। सभी ये कह रहे थे, अगर तू मसीह है तो हमें बचा ले, अगर तू राजा है तो हमें बचा ले। सभी यही कह रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। और वो डाकू भी निंदा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि डाकू बड़ाई कर रहे थे, डाकू भी निंदा कर रहे थे। तो उनमें से एक डाकू से यीशु मसीह ने क्यों कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? क्यों? क्योंकि उस डाकू ने यीशु मसीह से कहा था, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तो वो डाकू यीशु मसीह से कैसे कह रहा है कि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना? ऐसा क्या हो गया? थोड़ी देर में ऐसा क्या हुआ कि वो जान गया कि ये प्रभु है, ये परमेश्वर है? इससे हमें पता चलता है कि कुछ क्षण पहले यीशु मसीह ने जब पहली वाणी कही थी कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो इससे भी उसका डाकू का हृदय बदल सकता है। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो सब कुछ जो भी परेशानियां यीशु मसीह को दे रहे थे वो देख रहे थे। उनको शायद ये कांटों का ताज नहीं पहनाया जा रहा था, उनको इतनी परेशानियां नहीं दे रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को दे रहे थे। तो भी यीशु मसीह सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उनको क्षमा मांगता है और कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा करना। और कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसा हुआ था जो उसका मन बदला। उस थोड़ी देर में ही उसने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, पहली वाणी के कारण कि यीशु मसीह ने उसने क्षमा कर दिया। और जब भी वो चुपचाप था, वो कुछ नहीं कह रहा था, जबकि लोग इतना ही निंदा कर रहे थे तो भी वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो उसको कुछ लगा डाकू को कि अरे ये तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तो थोड़ी देर में ही उसने अपने मन को बदला। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं और अगर हम उस पर चलते हैं और हम पश्चाताप करते हैं, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर उद्धार को पा सकते हैं, स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। हम अपने भले कामों के कारण नहीं हो सकते। जैसे उसने थोड़ी देर में ही जान लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और ये स्वर्ग राज्य का अधिकारी है, तभी तो उसने कहा कि हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब उसने पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया यीशु मसीह पे। और जब हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो अब यीशु मसीह हमें रास्ते को बताता है और हमें स्वर्गलोक का अधिकारी जरूर बनाएगा, स्वर्गलोक जरूर ले जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का अधिकारी है, वो कर सकता है। हम अपने भले कामों के कारण नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के कारण कर सकते हैं। क्योंकि उस वक़्त यीशु मसीह का अनुग्रह उस डाकू पर हुआ, यीशु मसीह की दया उस डाकू पर हुई
और जिसने पश्चाताप किया वो यीशु मसीह ने माना, तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम अपने घिनौने पापों से पश्चाताप कर लें और हम आगे पाप ना करें और अपने मन को फिराएं, तो हमें उम्र नहीं देखना कि आज हमारी उम्र कितनी है, हमें ये नहीं देखना कि आज समय कौन सा है, हमें बस यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे कि यीशु ही स्वर्ग का अधिकारी है, यीशु ही वो उद्धार करता है, यीशु ही हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है और यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो उस डाकू ने जैसे मन फिराया और क्षण भर में ही वो स्वर्ग के अधिकारियों के लिए यीशु मसीह ने उस पर दया की, ऐसे ही हमें अपने मन को बदलना है। और यीशु मसीह हमारे लिए उस जगह को तैयार करने गया था। यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। जब वो डाकू का मन क्षण भर में बदला और क्षण भर में डाकू ने विश्वास किया और क्षण भर में ही उसका उद्धार हो गया, ऐसे ही हमारा भी उद्धार होगा। बस हमें ज़रूरत है यीशु मसीह पर विश्वास करने की, यीशु मसीह पर भरोसा करने की। पहली वाणी के कारण उसका मन बदला, क्योंकि यीशु मसीह ने क्षमा किया था। अगर हम भी दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारे साथ में हमारे अपराध भी क्षमा होंगे। जब हमारे अपराध क्षमा होंगे तो यीशु मसीह हमें माफ़ करेगा। जब यीशु मसीह माफ़ करेगा तो हम उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। तो जैसे उस डाकू का उद्धार हुआ क्षण भर में, तो हम तो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमें ये नहीं देखना हम तो पुराने विश्वासी हैं, अरे हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम पूर्ण रूप से भरोसा करेंगे, पूर्ण रूप से अपने मन को बदलेंगे, पूर्ण रूप से पश्चाताप करेंगे, पूर्ण रूप से पापों को छोड़ेंगे और हम जान जाएंगे कि यीशु ईश्वर का अधिकारी है, उस दिन हमारे अपराधों को जरूर क्षमा किया जाएगा और हमें उद्धार मिलेगा, जैसे उस डाकू को मिला। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, वैसे ही यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर रहा है। यीशु मसीह हमें भी अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है। तो यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए हैं, यीशु मसीह ने जो भी आज्ञा हमारे लिए छोड़ी हैं, उन आज्ञाओं को हमें मानना है और उस पर हमें चलना है। जैसे उस डाकू ने क्षण भर में ही यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जबकि वो पहले जानता होगा या उसने बाइबल शायद कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ खड़ा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था, सब कुछ जान रहा था और उसने अपने मन को बदला और यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। ऐसे ही प्रभु हमें भी क्षमा करेगा और प्रभु हमें भी आज्ञा देगा और हमें भी माफ़ करेगा और हमारा भी उद्धार करेगा। आमीन।